हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आज का टॉपिक क्या होने वाला है? कैलेंडर। मतलब एक से दो क्वेश्चन तो गारंटी है, आना ही आना है। एक क्वेश्चन तो कहीं गया ही नहीं है। अच्छा, मुझे उम्मीद है आप सभी को संडे मंडे ट्यूसडे आता होगा, जनवरी फरवरी मार्च आता होगा, आपको ईयर पता होगा, ये सारी चीजें आपको पता होंगी, है पता ना? चलिए, उन्हीं सारी चीजों की बात हो रही है। बेटा, अगर कैलेंडर की बात किया जाता है तो कैलेंडर में देखो, सबसे पहले आपको तो यह पता होना चाहिए कि कैलेंडर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो तीन ही टाइप से हमारे बनेंगे। या तो डे, या तो वीक, या तो मंथ, या तो ईयर से रिलेटेड कहीं ना कहीं बातें की जाती हैं। अब जरा मैं आपसे अगर बात करूं थोड़ा सा, ये पढ़ने वाली चीज, कि अगर एक साल की बात किया जाए, एक साल में 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक। एक महीने की बात किया जाए तो वहां पे हमारे अलग अलग डेज होते हैं, 28 डेज से लेके 31 डेज तक होते हैं, पहली चीज। दूसरा, अगर एक वीक की बात किया जाए तो 7 डे होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे की बात किया जाता है। सो एक हमारा जो कैलेंडर ईयर होता है उसमें दो टाइप के डेज आते हैं। डिपेंड करता है जो ईयर है वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो 365 दिन आएंगे, 65 दिन आएंगे। नॉन लीप ईयर है तो 366 दिन आएंगे। ये वाली सारी कहानी थोड़ी सी पता है। चलो, तो हमने क्या बोला, जो हमारा कैलेंडर ईयर होता है उसमें दो टाइप के डेज होते हैं, कभी 365, कभी 366। यही हमारे देखने को मिलते हैं, कैलेंडर ईयर है। हमने डेज की बात किया, हमारे डेज होते हैं संडे से लेके सैटरडे तक होते हैं। अगर वीक की बात किया जाएगा तो एक वीक में 7 डेज हैं, और अगर एक महीने की बात किया जाएगा 4 to 5 वीक आते हैं। वो डिपेंड ऑन द हमारे कितने डेज हैं। 28 डेज है तो 28 फरवरी है तो अगर हमारा, तो कभी कभी 28 का हो जाता है, कभी 29 का होता है, बाकी हमारे फिक्स होते हैं। अगर मंथ की बात किया गया, मैंने वही बोला ना, 28, 29, 30, 31, ये सारी चीजें हैं। बट इस पे ज्यादा फोकस नहीं, फोकस यहां रखिए, वो सब आपको पता है। हमने बोला एक वीक में कितने दिन? सर 7 डेज। देन हमारा जो नॉन लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है। अच्छा, ये लीप ईयर क्या है, जरा ध्यान से सुन लेना, वरना मेरा बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज होगा, मैं गारंटी देता हूं। मैंने क्या बोला, मेरा जो नॉर्मल ईयर है, अगर जो कोई भी ईयर है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे बोला कि अगर मान लीजिए 2013 मैं अगर पूछूं कि ये लीप ईयर या नॉन लीप ईयर तो क्या करेंगे? 2013 क्या है? तो सिंपल एक रूल फॉलो करो। अगर सेंचुरी ईयर नहीं है, सेंचुरी ईयर मतलब 2000, 2100, 1900, 1800, 1700, सेंचुरी ईयर नहीं है तो उसको 4 से डिवाइड करो। क्या करो? 4 से डिवाइड करो। अगर वो पूरा पूरा कट जाए तो वो लीप ईयर है, अगर ना कटे तो नॉन लीप ईयर है। मैंने जैसे अगर इसको मैं काटूंगा तो ये तो कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, रिमाइंडर आएगा कुछ ना कुछ, मुझे सीधे बोल देना है सर ये नॉन लीप ईयर है। और अगर नॉन लीप ईयर है तो वहां पे हमारा जो फरवरी का महीना केवल चेंज आएगा फरवरी में। फरवरी का मंथ होगा कितने दिन का? 28 डेज का होगा। केवल फरवरी महीने की बात हो रही है। और 28 डेज होगा तो टोटल दिन हो जाएंगे कितने? 365 दिन होंगे। अब अगर आप इस 365 को डिवाइड करोगे किससे? 7 से। क्यों सर? क्योंकि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे, 7 पचा 35, और यहां पे बचा 1 यानी 15, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचा 1। तो हमने बोला अगर मेरा ईयर नॉन लीप है तो उसमें 52 वीक होंगे और एक दिन होगा। वीक में अगर इसी को बताना है मुझे तो चलेगा। और अगर मैंने बोला मेरा वो लीप ईयर है, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 2012, डिवाइड करो 4 से, कट जाएगा। 4 पंचे 20, 4 3 12, कट गया, लीप ईयर है। तो यहां पे जो फरवरी का महीना होगा वो कितने दिन का होगा? 29 डेज का होगा। सो टोटल ईयर में कितने दिन हो जाएंगे? 366 डेज हो जाएंगे। अब इसको 7 से डिवाइड करो तो जरा क्या मिलेगा?
7 पचा 35, 1 बचा, 7 दूनी 14, 2 बच गया, रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। तो मैं बोल सकता हूं कि 52 वीक और 2 दिन हो जाएंगे। कब? अगर वो लीप ईयर में गया है तब। सर अगर सेंचुरी ईयर हुआ तो क्या होगा? सेंचुरी में कैसे पता चलेगा कि लीप ईयर है या नहीं? ध्यान से सुनो, सेंचुरी में 4 से डिवाइड नहीं करना है वरना गड़बड़ा जाओगे। सेंचुरी अगर होगा तो आपको 400 से डिवाइड करना है। जैसे अगर मैंने बोला 2000, सन 2000 है, तो 2000 को अगर आप 400 से डिवाइड करोगे, 4 से मत करना, बार बार बोल रहा हूं, और अगर अब कटे तब ये लीप ईयर होगा। आप काट के देखिए, कट जाएगा, हां जी सर लीप ईयर होगा। लेकिन अगर मैंने आपसे, अब देखो कंफ्यूजन कहां होता है, कंफ्यूजन एक्चुअली यहां होता है। अगर आपसे पूछा जाए सर ये 4 से ही क्यों? नहीं बेटा, अच्छा ये 4 से बेटा ये रूल है, ये एक मान लीजिए उन्होंने बनाया है क्योंकि हर चौथे साल में लीप ईयर आता है। 4 से डिवाइड करूंगा और कट जाएगा, तब मैं बताऊंगा कि मेरा फरवरी 29 डेज का है। यही तो मैंने लिखा कि अगर नॉर्मल ईयर है तो उसमें मुझे क्या मिलेगा? 52 वीक्स 1 डेज मिलेगा, और अगर लीप ईयर है तो 52 वीक और 2 डेज मिलेगा, जो मैंने इधर करके दिखाया। जरा सुनिएगा। अब अगर मैंने आपसे बोला कि ऑर्डिनरी ईयर होगा, मतलब ये वाले जो कट नहीं रहे हैं, तो फरवरी कितने दिन की होगी? 28 डेज की। और अगर कट रहा है यानी लीप ईयर है तो फरवरी कितने दिन का होगा? 4 से कटेगा तो लीप ईयर है। सेंचुरी ईयर, जैसे सेंचुरी ईयर आपसे मैंने बोला, मान लीजिए 1200, सन 1200 या 1600, मतलब सब ले लीजिए, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये जितने भी 100 वाले हैं ना, ये सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर में आपको रूल फॉलो करना है कौन सा? 400 वाला। हाँ मैं यहां पे चल रहा था। अब आप मुझे बताओ, सेंचुरी मतलब 100 यार। अगर मैंने आपसे बोला कि बेटा ये 1900 है, आप मुझे बताइए 1900 जो होगा ये सेंचुरी ईयर है या नहीं? सेंचुरी ईयर है। अब बताओ ये लीप ईयर होगा या नहीं? ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन कहां होता है। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, जो नॉर्मल रूल चलता है, तब आप कहोगे हां सर लीप ईयर है। लेकिन मैंने क्या बोला? सेंचुरी मतलब 100 बेटा, क्रिकेट में सेंचुरी लगती है। लेकिन मैंने बोला सेंचुरी ईयर में 4 से मत करना, सेंचुरी में किससे डिवाइड करोगे? 400 से करोगे। अब अगर 400 से आप डिवाइड करो, 0 0 कट गया, 19 से 4 नहीं कटे, 4 से 19 नहीं कटेगा, तो मैं बोलूंगा ये मेरा नॉन लीप ईयर है। दिमाग में रखना, ये सारे अभी क्वेश्चन आएंगे बेटा, अभी मैं खाली समझा रहा हूं। तो मैंने आपसे क्या बोला, और एक मिनट आप ये भी याद रखते हो, ये याद है ना, देखो ये याद है, जितने भी उठे हुए निकल रहे हैं वो 31 डेज के होंगे। जैसे जनवरी 31, फरवरी डाउन गया छोड़ दो, मार्च उठा हुआ है 31, अप्रैल डाउन गया 30 हो गया, अप्रैल के बाद मई उठा हुआ है 31, जून डाउन है 30 का होगा, जुलाई मेरा क्या होगा? 31 का होगा। फिर यही शुरू करना, अगस्त फिर उठा हुआ है 31 का होगा, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जितने भी उठे हुए आएंगे वो सब मेरे क्या होंगे? वो सब मेरे क्या हैं? हाँ जी सर 31 डेज के हैं। तो हमने क्या बोला, हमारा जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये सब कितने का है? 31। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 30 का। फरवरी में तो कंफ्यूजन है भाई, फरवरी में तो कंफ्यूजन है, 28 का है कि 29 का है, वो जाएंगे, तो उसको आगे देखेंगे, उसको आगे समझेंगे। आगे क्या बोला? 365 या 366 दिन का 12 महीना होता है, 2 टाइप के ईयर होते हैं, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। क्यों ये सब बता रहा हूं, अभी सब समझाऊंगा। 4 से किसको डिवाइड करेंगे? नॉर्मल ईयर को। जैसे ये क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, साक्षी बेटा ये ईयर क्या है? आप मुझे बताओ ये ईयर क्या है? 2024, 4 से डिवाइड करो, कट जाएगा, कट गया, हाँ जी कट गया, यानी सर लीप ईयर। इस साल आपका फरवरी कितने दिन की थी? कैलेंडर उठा के देख लेना, 29 डेज की रही होगी।
पिछले साल चले जाओ, 2023 में कैलेंडर है इतना आपके पास ना, डिवाइड करो, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा माने यहां पे फरवरी कितने दिन की होगी, 28 डेज की होगी। कैलेंडर उठा के देख लो यार, समझ में आ रही मेरी बात। चलो, तो नॉर्मल ईयर में 12 महीने 52, 52 वीक 1 डे 365 दिन। लीप ईयर में 12 महीने 52 वीक्स 2 डेज, क्योंकि 366 दिन आ जाएंगे। अभी बोला बच्चे ने लीप ईयर क्या है, ध्यान से सुनो। लीप ईयर को हमने क्या बोला, डिवाइडेड बाय द 4। अगर 4 से डिवाइड हो गया पूरी तरह तो लीप ईयर है। बट ऑल्दो इन केस ऑफ सेंचुरी ईयर, जैसे 400, 800, 2000, ये सब मेरे क्या है, सेंचुरी वाले हैं। और सेंचुरी वाले में किससे डिवाइड करना होगा मेरे बच्चे, 400 से करना होगा। बहुत ध्यान से इस चीज को समझ के चलना, बहुत ध्यान से चलना। जैसे यहां देखो 2020 लिखा है तो 4 से डिवाइड किया। अगर ये 2000 लिख दिया होता, 2000 लिख दिया होता तो किससे डिवाइड करोगे, 400 से डिवाइड करोगे, पता करने के लिए। कुछ और कोड दूं, पेन कॉपी लेके बैठे हो, जरा लिखो। कुछ और कोड दे रहा हूं। क्या है कोड सर? सर संडे से लेके सैटरडे तक इनको एक कोड दिया जाता है। ये कोड है, नंबर मत गिनिएगा। 0 1 2 3 4 5 6, हाँ जी सर, 0 से लेके 6 तक लिखिएगा। ये लिख लोगे। संडे को हमने 0 दिया, संडे को हमने क्या नंबर दिया, 0, और उसके बाद बढ़ते चले जाइए 1 2 3 4 5 6 चलेगा। कर लोगे? ठीक। अब जनवरी से लेके दिसंबर पूरा हमने लिख दिया, लिख लो। अब इसका कोड अलग है, इसका कोड है 033614625 वैसे याद नहीं कर पाओगे तो क्या करो, क्या करो, 3-3 दिन का इसका डे बना दो, 3-3 दिन का बना, 3-3 वीक का बना दो। 3-3 वीक याद रखोगे तो याद भी हो जाएगा। और एक और याद करो, संडे से अंडे, हाँ संडे अंडे हो गया, 0 से करते जाना। इसको कैसे बनाओ, शुरू के वाला देखो, जनवरी फरवरी मार्च क्या है, 033, और लास्ट वाले में डाल दो 035, तो 033 035 मैं इनमें लिख दूंगा, लिख दूंगा, मेरे हिसाब से लिखना। तो 033 अब लास्ट वाले में लिख दिया 035। बीच वाले को याद रखना है, ये देखो 614625 ऐसे लिखना, 614625। अभी तुम्हें लगेगा सर क्या बता रहे हैं, लेकिन अभी जब क्वेश्चन करोगे बड़ा मजा आएगा। ये नंबर लिख लोगे, 033614625 फिर उसके बाद 1600 1700 1800 1900 200 सेंचुरी की बात चल रही है, सेंचुरी की बात चल रही है। अभी हम 2000 में ही चल रहे हैं, तो मैं वहां तक के लिए बताया हूं। ये कैसा कोड है अभी सब पता चलेगा। अभी मेरे हिसाब से चलते जाओ, करो जरा। 642 देखो घटते हुए ना, 6 4 2 0, फिर वही चलेंगे 6 4 2 0। अभी सिर्फ इतना लिखोगे, लिख लोगे भाई। देखो ना 1600 है, सन 1600 से लेके 1699 कहीं भी ईयर मिलेगा 6 याद करना। 1700 से लेके 1799 मिलेगा 4 याद करेंगे घटते हुए। 1800 से 1899 2 याद करेंगे। सर 1900 से 1999 कहीं भी आएगा 0 याद करेंगे। 2000 से लेके 2099 तक चलेंगे 6 याद आएगा। ये चलेगा? जरा एक बार लिख लीजिए, 2 माइनस करते जाना, 6 4 2 0, 2 2 माइनस कर दिया, फिर 6 से शुरू करेंगे, बस इतना बोला हूं, इतना याद रहेगा। अब आता हूं आपके एक और छोटा सा, एक और फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कह रहा है ये जरा लिख लेना, बस एक फॉर्मूला मेरे साथ और लिख लो। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ईयर लिखेंगे। जो लिखा रहा हूं पहले उतना लिख लो भाई, लिख लो, आंख मूंद के लिख लो, दिमाग मत लगाना। बस फर्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, ईयर लिख लेंगे, जो भी ईयर चल रहा होगा। सेकेंड स्टेप पे ईयर को 4 से डिवाइड कर देंगे और केवल क्वेश्चन लेंगे, मतलब जितना डिवाइड हो रहा है, रिमेनिंग रिमाइंडर यहां नहीं लेंगे, जितने से डिवाइड हो रहा है बस उतना लेंगे। थर्ड स्टेप पे डेट, फोर्थ स्टेप पे मंथ कोड, फिफ्थ स्टेप पे ईयर कोड, अभी यही बताया था, मंथ कोड ईयर कोड ये सब जो बताया वो है। और सिक्स्थ स्टेप में उसको 7 से, इन सब को ऐड करके, इन सब को ऐड करके उसको 7 से डिवाइड करेंगे। चलो जरा आ जाओ, ये क्वेश्चन है, सपोज दैट डे ऑन 25th जनवरी 1950 विल बी। अब बताओ
आपसे रैंडमली पूछ लिया गया, बताइए 25 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? ये याद है ना? डे के कोड दिए हैं, मंथ के कोड दिए हैं, सेंचुरी के कोड दिए हैं। अब जरा मुझे बताओ, क्या मैंने आपसे बोला था? जरा मैंने आपसे बताओ क्या बोला था? शुरुआत से चलना। मैंने बोला सबसे पहले ईयर लिख दो। ईयर कितना है? केवल इतना लेना। सर ईयर कितना है? 50। दूसरा स्टेप क्या बोला था? ईयर डिवाइडेड बाई 4 बोला हूं। ईयर है 50, 50 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा? 4 दहम 40, 12 चौक 48। रिमाइंडर नहीं चाहिए मुझे, केवल क्या चाहिए? जिससे मेरा क्वेश्चन आया है, मतलब जितना डिवाइड हो जा रहा है। तो 12 चौक 48 आ रहा है, 2 बचेगा तो कोई मतलब नहीं है, तो मैंने यहां पे लिख दिया ईयर डिवाइडेड बाई 4 यानी 12। तीसरा स्टेप क्या था? अभी बोला हूं यार, ये तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या करना है? डेट बताओ। डेट कितनी लिखी है? 25 लिखी है? फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप क्या है? अरे रुको भाई, फोर्थ स्टेप मंथ कोड। मंथ क्या है? जनवरी। और जनवरी को क्या बोलते हैं? 033 कोड दिया था अभी, 0 लिखोगे। फिर क्या है? फिफ्थ स्टेप में ईयर कोड है। ईयर कोड है। 12 कहां से आया? अरे भाई क्या सुनता है जी तुम लोग। ईयर कितना है? ईयर कितना है? ये देखो किसकी बात चल रही है? अरे रुको भाई, तुम लोग बहुत इधर उधर जा रहे हो। 1900। अरे रुको जरा, 1900 में क्या लिखा गया है? क्योंकि 1900 ईयर कोड है। 1900 में क्या लिखा गया है? 0। इस तरह सुनोगे तो समझ में आएगा, सीधे बोलोगे नहीं समझ में आएगा तो कभी नहीं आएगा। मैं बहुत इजी लिखा हूं, जरा सबको ऐड करो। 7 और 5 2 7 1 8, 87। क्या करें? डिवाइडेड बाई 7 करो जरा, कितना आएगा? 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। बचा कितना? जो बचे खाली उसकी बात करना। बचा कितना? 3। 3 जरा इधर आओ। 3 पे कौन सा दिन आता है? 3 पे कौन सा दिन आता है? ओके, फिर से एक बार रिपीट करूं? फिर से रिपीट कर रहा हूं, परेशान मत होना। मैंने दिन ला दिया वेडनेसडे, आया कैसे वो बता दिया। अभी आपके पास कोई लॉजिक नहीं था, कोई क्लू नहीं था कि दिन कैसे आया। लेकिन अभी जो आपको मैंने इतना मेहनत कराया है ना, यहां यही कमाल की चीज है। जरा इधर आओ, ये फॉर्मूला मैंने लिखाया है। सबसे पहले क्या लेना? ईयर ले लेना। मैंने क्या बोला? मैं यहां पे बाकी सब छोड़ दो, यही लिख लेता हूं, तुम्हें और समझ में आ जाएगा। 25 जनवरी 1950 ये लिख दिया बच्चे। 25 जनवरी 1950। मैंने बोला सबसे पहले क्या लिखो? ईयर लिखो, और ईयर का लास्ट का देखना बस, बाकी कुछ नहीं। लास्ट का मैंने क्या लिख दिया बच्चों? 50 लिख दिया। दूसरा स्टेप मैंने क्या बोला? जो ईयर है उसको 4 से डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद केवल क्या लेना? क्वेश्चंट लेना। क्वेश्चंट लेना, क्वेश्चन मतलब जिससे कट रहा है। जैसे देखो, अगर मैं 12 यहां पे 50 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 12 चौक 48, बचा 2। मुझे बच्चे से नहीं मतलब है, मुझे केवल किससे मतलब है? 12 बार हुआ तो मैंने यहां पे लिख दिया 12। तीसरा स्टेप क्या बोला हूं? डेट। डेट कितनी है? लिख दो सीधे सीधे, 25। तीसरा स्टेप क्या है? मंथ कोड। जनवरी है, अभी कोटेशन अब की आपको मैंने लिखाया हूं कोड। अभी मैंने आपको कोड लिखाया था। जनवरी का कोड क्या दिया था? 033614625 याद कराया हूं, 0 लिख दिया। फिर ईयर कोड। ईयर क्या है? 1900 ईयर चल रहा है, 1900 वाली सीरीज है। अगर 1900 वाली सीरीज है, मैंने बोला क्या लोगे? जरा याद करो, 16 17 18 19, 6 4 2 0। क्या लिख दिया? 0। टोटल को ऐड करो, 75 12 87, 87। क्या बोला गया? लास्ट स्टेप डिवाइडेड बाई 7। 87 को 7 से डिवाइड करो,
जो कट गया उससे मुझे मतलब नहीं है। अगर मैं 87 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 1284 बचा कितना 3। मेरे लिए ये जरूरी है, यहां पे यहां मुझे खाली इससे मतलब है। क्या आया 3 और कोड दिया हूं डे कोड। इधर देखो तीसरे कोड पे क्या है, तीसरे कोड पे क्या है वेडनेसडे। आंसर क्या हुआ वेडनेसडे। ये कोड है, ये कैलकुलेशन है, तुम चाहो तो लिख सकते हो। लो अब ये तुम्हारे ऊपर। चलो आओ जरा, सबसे पहले ईयर 47 क्या करोगे, अब क्या करोगे ईयर डिवाइडेड बाई 4, 47 डिवाइडेड बाई 4, 11 चौक 44, 3 बचा, मुझे इससे मतलब नहीं है, मैंने ले लिया 11। अब क्या करना है डेट ले लो, डेट क्या है 26। देन क्या लेना है, मंथ कोड क्या है जनवरी, जनवरी में बोला 0, ईयर कोड होगा 0, जोड़ लो 7 6 7 2 14 4 1 4 4 8 84 डिवाइडेड बाई 7 12 7 84, 0 बचेगा। और 0 का डे क्या है, 0 का डे क्या है संडे। एक और करोगे, आओ मैं आगे पीछे भी लाऊंगा, परेशान मत हो। चलो आगे आओ। सर कोड भूल गया हूं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा एक बार बेटा ना। चलो आ जाओ। 5 अक्टूबर 2016 को कौन सा दिन, सेम वही कहानी निकालने की कोशिश करो। सबसे पहले ईयर 16, 16 को करेंगे, 16 को डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए। मैंने क्या बोला है क्वेश्चन लेंगे जिससे डिवाइड हो रहा है। अब क्या करूंगा डेट ले लो, फिर क्या करूं मंथ कोड, अक्टूबर है, कैसे याद रखोगे, क्या याद था 033214625 अक्टूबर है सर 0। ईयर है 2000 और 2000 का कोड क्या दिया था, जोड़ लो 16 4 20 10 30 1 31, 31 डिवाइडेड बाई 7 क्या आया 7 चौक 28, 3 बचा, 4 से मतलब नहीं, बचा कितना 3, और 3 का कोड क्या दिया हूं वेडनेसडे दिया हूं। चलो अब आप बताओ, सेम वही कहानी है, प्रैक्टिस भी कराऊंगा बच्चों। चलो क्या बोला हूं 47, 47 ईयर डिवाइडेड बाई 4, अभी तो कराया था 11 चौक 44, 3 बचेगा, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है 11 से। देन डेट, देन मंथ कोड, ईयर कोड की बात करो। मंथ कोड क्या है अगस्त, अगस्त क्या आता है जरा याद करो, क्या बोला था 033614625 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का क्या है 2 है। देन सेंचुरी यानी ईयर कोड 2000 है, और 2000 में क्या है 6 है, जोड़ लो 6 2 8 2 10 7 17 की 7 1 और 4 2 6 1 7 डिवाइडेड बाई 7 कट जाएगा पूरी तरह, कट गया तो क्या है, कट गया तो क्या है संडे है, कट गया तो क्या है संडे है एग्जैक्टली exactly. अच्छा ये तो आपको प्रैक्टिस वाले में है संडे। चलो एक और आपके लिए, राइट ईयर, ईयर क्या है 57 डिवाइडेड बाई 4, 57 डिवाइडेड बाई 4, यहां मुझे क्वेश्चन लेना है तो 12 चौक 48, 14 42 14 चौको 56, हाँ जी 14 ले लू, रिमाइंडर से यहां मतलब नहीं है, क्वेश्चन से मतलब है, 14 ले लेता हूं चलेगा। उसके बाद डेट कितनी है 25, मंथ कोड कौन सा है जून है 03361 क्या ले लू 4, ईयर कोड कितना है 1800, 1800 में क्या ले रहे थे सर 2 ले लीजिए, दोनों सबको जोड़ लीजिए 4 2 6 4 10 5 15 7 22 2 5 10 डिवाइडेड बाई 7 करिएगा 7 3 7 एकम 7 बचा 3 7 चौक 28 4
चौथा, बताइए चौथा क्या है? 4 क्या है? दिन क्या आएगा? थर्सडे। कोड तो पता है, थर्सडे आएगा। चलो सेकंड प्रॉब्लम पे चलें। ये तो तुम्हें सब पता है ना, ये तो तुम्हें पता है। जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में 31, ये सब दिन मैंने तुम्हें बता दिया, ये सारे तुम्हें पता है। ठीक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सारे दिन तुम्हें पता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर उसमें कितने मेरे ऐसे दिन हैं, कितने ऑड डेज हैं, जरा इधर आओ, कैसे मैं बताना चाह रहा हूं। आपसे पूछा गया इफ 15th जनवरी 2012 इज संडे, देन व्हाट विल बी द 15th मार्च। 15 जनवरी 2012 को दिन था संडे, बताइए 15 मार्च को कौन सा दिन होगा? सिंपल है बेटा, 15 जनवरी की बात है 2012, तो अब जनवरी हुआ, देन फरवरी हुआ, देन 15 मार्च की बात आएगी। कौन सा दिन आएगा? सिंपल सा एक काम करना है, पहले मुझे बताओ जनवरी में अभी कितने दिन बचे हैं? भाई 15 जनवरी से बात हो रही है, अगर 15 जनवरी को क्या है? संडे है, मैंने लिख दिया। अभी कितने दिन बचे जनवरी में? कोई बात, पहले मेरी बात सुनो, कितने दिन बचे? सर 31 का महीना है, दिन कितने बचे? 16। फरवरी में कितने दिन होंगे? देखो फरवरी अगर आए तो एक बार ईयर जरूर देख लेना कि लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, और अगर यहां देखोगे तो क्या है? लीप ईयर है, और लीप ईयर में कितने दिन? 29 डेज होंगे। 15 मार्च, मार्च में तो 15 दिन की ही बात हुई है ना, 15 दिन हमने यहां ले लिया, होगा। जरा इनको सबको ऐड कर दो, इनको सबको ऐड कर दो। 9 6 15, सॉरी 9 6 15 5 20, 2 और 2 2 4 2 6, जितना भी आए उसको डिवाइडेड बाई क्या कर दो? 7 कर दो। क्यों सर? वीक की बात चल रही है, 7 से डिवाइडेड करोगे 7 8 56, बचा कितना? 4। अब ध्यान से सुनो, मतलब ये जो दिन था उससे 4 दिन आगे की बात होगी, संडे के बाद 1 2 3 4, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। अगर आपसे बोला गया कि 15 जनवरी 2012 को संडे था, तो 15 मार्च को कौन सा दिन होगा? आंसर है थर्सडे होगा। क्या होगा? थर्सडे होगा। बात समझ में आई? यहां पे हमने क्या किया है, सिंपल सा एक चीज किया है कि जितने दिन मेरे यहां बचे, जितने फरवरी के दिन आएंगे, जितने मेरे यहां कोई अलग, यहां सिंपल एडिंग है, यहां 15 दिन हुए, मैंने टोटल ऐड कर लिया। अब भैया वीक से डिवाइड करूंगा, वीक यानी 7 डेज, मेरे रिमाइंडर देखो कितने दिन बचे? 4, यानी जो मेरा दिन था उससे 4 दिन के बाद वाला दिन पड़ेगा, तो संडे के बाद 1 2 3 4 दिन मिल गया थर्सडे। पहले वाले रूल से भी किया जा सकता है, लेकिन जब आप सिंपल वे में जा सकते हो तो फिर उसमें क्यों जाना? मैं मना नहीं कर रहा हूं, दोनों तरह से तुम करना। चलो आओ, 2 जनवरी इज मंडे, देन 15th जनवरी विल बी, बताओ। कोडिंग से भी आ रहा है, उसी से कर लेंगे, कर लो भाई, वही सिंपल लग रहा है, अभी तक तो इनको वो टफ लग रहा था। चलो अब बताओ जल्दी से, 2 जनवरी, अच्छा देखो अब यहां पे ईयर नहीं है, अब क्या करोगे? ईयर है तो ठीक है,
2 जनवरी इज मंडे, देन 15 जनवरी को कौन सा दिन? सिंपल सी बात है। यहां पे जब एक ही महीने की बात है तो क्या करो, 15 से 2 माइनस करो, यानी बचे कितने दिन? 13। अब 13 दिन के बाद की बात हो रही है, 7 से डिवाइड कर दोगे तो बचेगा जो रिमाइंडर बचा, तो 7 एक कम 7, 6 दिन ऐड कर दो। तो मंडे के बाद ट्यूसडे +1 +1 +1 +1 +1 +1, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। क्या दिन आया? संडे। सिंपल है, आ जाएगा। एक ही महीने की बात थी, कितने दिन बचे वो देख लीजिए, वीक हटा के बाकी दिन ऐड कर दीजिए। 15 जनवरी को कौन सा दिन है? संडे। जो बच्चे ये बोल रहे हैं ना सर बहुत टाइम टेकिंग है सर, हम वहां पे कैसे करेंगे, एग्जाम में कैसे करेंगे, मेरे प्यारे बच्चों ये लिटरली कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। 17th नवंबर इज मंडे, देन 15th मे विल बी। अब आप बताओ, ये आपका वर्क है। मान लेते हैं कि 17 नवंबर 2016 और 15 मई 2017, चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं, मुझे नहीं पता कुछ भी। 17 नवंबर 2016, अच्छा 17 आया है तो फरवरी 17 वाली पड़ेगी। नवंबर में 17 नवंबर को क्या है? मंडे। कितने दिन बचे उसमें सर? 17 के बाद 18, 19, 20, यानी यहां पे बचे 13 दिन नवंबर में कितने? 13। दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी नॉर्मल है तो 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई कितना? 15, मई में 15, सारे दिन को जोड़ दो, सारे डेज को जोड़ दीजिए। देखिए अगर आप यहां पे देखोगे तो 3 1 4 1 5 5 10 11 8 19 की 9 1 2 3 2 5 3 8 2 10 10 6 16 1 17 डिवाइडेड बाई 7 कौन सा दिन आएगा? अरे 179 डिवाइडेड बाई 7, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पचे 35, 4 बचा, तो इससे 4 दिन जोड़ दीजिए, +1 +2 +3 +4, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आता। अगर ऐसी सिचुएशन होती तो, अगर लीप ईयर कहां देखोगे बेटा? नवंबर 2016 की फरवरी पड़ेगी कि 2017 की फरवरी पड़ेगी, पहले ये बताओ। और 2017 का हमारा लीप ईयर होगा क्या? खैर अब क्वेश्चन पे रहो, क्वेश्चन पे ही रहो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्या कहा जा रहा है। अब इफ 17 नवंबर को मंडे है, 17 नवंबर को मंडे है, तो बताओ 15 मई को कौन सा दिन था? व्हाट वाज 15 मई को कौन सा दिन था? ये माइनस की कहानी है, उतना दिन माइनस कर देना। जैसे नवंबर में हमने कितने दिन लिया है? 17 है। नवंबर से पहले क्या था? अक्टूबर था 31 डेज का। अक्टूबर से पहले क्या था सर? हमारा सितंबर था 30 डेज का। उससे पहले हमारा अगस्त था 31 डेज का। जुलाई था 31 डेज का। जून था 30 डेज का। और मई कितने दिन की है? 30 दिन की। लेकिन 15 का पूछा गया है, तो यहां कितना होगा? 16। यहां कितना हो जाएगा? 186 डिवाइड करोगे, यहां पे कितना आएगा? 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 4, और 4 दिन माइनस करिएगा तब आएगा। जी सर, मई 30 की होती है, तब सैटरडे आएगा। आगे की प्रॉब्लम आज नहीं करवाऊंगा, इसको बाद में ही कराऊंगा। आज के सेशन को यहीं तक रखूंगा। थैंक यू। 2 बजे मिलते हैं यूट्यूब पे।